Good morning all of you. I hope you all are fine at your home, students. Yes students, as we know we have started geography part of social science, in which we are reading chapter number 3rd, that is Our Earth Changing. Okay, in which we have discussed many terms. Okay, last time we have discussed about earthquake. Okay, but today students we will focus on major landforms. Okay, so students landforms क्या होती हैं? द फॉर्म्स ऑफ लैंड, मतलब लैंड्स की टाइप्स. ओके, एंड वी हैड ऑलरेडी रीड अबाउट landforms in 6th class. Okay, but how these landforms are formed? Students, these landforms are formed by two processes, weathering and erosion. Okay, तो weathering क्या होता है, erosion क्या होता है? देखो कि weathering का मतलब होता है breaking up of rocks. ठीक है, कि चट्टानों के टूटने को वेदरिंग कहा जाता है. अब आप सोचें, नाउ यू विल थिंक दैट हाउ रॉक्स आर ब्रेक, कि रॉक्स ब्रेक कैसे होती हैं? स्टूडेंट्स, यस, रॉक्स कैन आल्सो ब्रेक बाय अ फास्ट वेव्स ऑफ वाटर, विद फास्ट विंड्स. ठीक है, विद अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है, जब फास्ट हवाएं चलती हैं, आपस में टकराती हैं रॉक्स, जब बहुत तेज पानी से क्या होता है, रॉक्स के छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, तो चट्टानों के टूटने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एरोजन क्या होता है? एरोजन का मीनिंग होता है कटाव. ठीक है, इरोड से इरोजन बना, तो एरोजन का मतलब होता है कटाव होना. तो स्टूडेंट्स देखो कि इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड एंड आइस. तो बेटा लैंडस्केप मतलब अर्थ की क्रस्ट का वियरिंग अवे ऑफ हो जाना, मतलब कि लैंडस्केप जो हमारे अर्थ की क्रस्ट क्या हो जाए, इसका अगर कटाव हो जाता है, ठीक है, तेज पानी से, तेज हवाओं से, जब बर्फ से, तो इसको हम एरोजन कहते हैं. ठीक है, आप देखो द इरोडेड मटेरियल जो होता है, मतलब कि ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, इस कैरिड अवे ट्रांसपोर्ट बाय वाटर एंड विंड. तो बेटा जब चट्टानें टूटते हैं, इसके सेडिमेंट्स आसपास होते हैं. ठीक है, जब मिट्टी का जो कटाव होता है तो वो सेडिमेंट्स होते हैं, इनको वाटर विंड अपने साथ कहीं ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, जहां पर जाके वाटर की स्पीड ब्रेक हो जाती है, कोई लो लेइंग एरिया मिल जाता है, वहां पे जाके इस इरोडेड मटेरियल को वाटर और विंड क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं. डिपॉजिट मतलब जमा कर देते हैं. ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएटेड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो बेटा इरोजन और डिपोजिशन इन टू प्रोसेसेस से क्या होता है? लैंडफॉर्म्स बनती हैं. समझ में आई बात? कौन सी टू प्रोसेसेस हैं जिससे लैंडफॉर्म्स बनती हैं? इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन मतलब किसी चीज का कटाव हो जाना, और डिपोजिशन मतलब किसी चीज का जमाव हो जाना. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव वर्क ऑफ रिवर. अब हम वर्क ऑफ रिवर के बारे में रीड करते हैं. द रनिंग वाटर इन रिवर इरोड द लैंडस्केप. अब बेटा क्या होता है कि जो रिवर, नदियों में जो पानी बहता है, ये भी लैंडस्केप अर्थ की क्रस्ट को इरोड करता है, काटता है. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स. जब ये नदी किसी बहुत ऊंचाई वाली पहाड़ी से नीचे की तरफ, डाउन अ स्टीप वैली, नीचे की तीखी माउंटेन वैली में, उसमें उसका जो पानी गिरता है, उस रिवर का पानी गिरता है, तो उसको हम वाटरफॉल कहते हैं. जैसे कि ये देखो, ये क्या है, आपको वाटरफॉल नजर है, ये है स्टीप एंगल. ठीक है, स्टीप एंगल, वेरी हार्ड रॉक, और नीचे क्या है? स्टीप वैली डाउन साइड. तो ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, इसको हम वाटरफॉल कहते हैं. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिलते हैं, लेकिन बेटा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला साउथ अमेरिका में. साउथ अमेरिका में वेनेजुएला एक जगह है, वहां का जो वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, वो सबसे क्या है? हाईएस्ट है. और इंडिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा है? जॉग फॉल्स इन कर्नाटका. ठीक है, अब आप पिक्चर में आपको नायगारा फॉल्स आपको दिखाई दे रहा है, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. लोग इसको देखने के लिए अक्सर वहां पर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स कि जब रिवर एंटर्स द प्लेन इन ट्विस्ट. ठीक है, एज रिवर एंटर द प्लेन इट्स ट्विस्ट एंड लर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मींडर्स. अब देखो मींडर्स क्या होते हैं? जब बेटा देखो ग्लास में हमने क्या किया, वाटर है ग्लास में, ठीक है, उस वाटर को हमने क्या कर दिया, मीन्स ग्लास में से निकाल दिया. ठीक है, जमीन पर
वो पानी क्या हो जाता है, गिर जाता। तो उससे क्या होता है कि वो जो पानी है वो डिफरेंट वेज में बहना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो एज रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नॉन मींडर्स। ओके, कि सो स्टूडेंट्स, जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करता है तो उस रिवर का जो पानी होता है ना, वो कई सारे मोड में बिल्कुल ऐसे बेंड्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जब आप ग्लास में से पानी जमीन में ऐसे फेंकते हैं, जैसे गिरा देते हैं, तो वो पानी भी थोड़ा सा बेंड्स के रूप में आ जाता है। तो बेटा इन्हीं बेंड्स को ही मींडर्स कहा जाता है। ठीक है, सो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मींडर्स, तो फिर क्या होता है बेटा, जब ये रिवर ऐसे मींडर्स में चलता है तो ये पानी क्या करता है, इरोजन भी करता रहता है, डिपोजिशन भी करता रहता है। क्योंकि जब पानी ऐसे अपनी मीन्स नदियों में आता है तो नदियों की मिट्टी जो होती है ना, उससे क्या होता है, पानी का कटाव होता रहता है। यस स्टूडेंट्स, तो क्या होता है बेटा कि जब पानी नदियों में ऐसे इन बेंड्स में बहता है तो अपने किनारों की मिट्टी को इरोड करता रहता है, और यही पानी जब आगे जाके जहां पर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है उसी मटेरियल को जाकर वहां पे डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मींडर लूप कट्स फ्रॉम द रिवर। अब देखो बेटा ऐसे इधर से ये क्या हो रहा है कि नदी आ रही है, ठीक है, अपने साथ अपना मटेरियल भी ला रही है, तो धीरे धीरे इस मटेरियल को अपनी नदियों के किनारे पर जमा करती जा रही है। बट सडनली क्या होता है, मिट्टी के ज्यादा जमाव के कारण पानी का कुछ पार्ट किसी अलग एरिया में जमा हो जाता है। ठीक है, और अचानक से क्या हो जाता है कि ये जो पानी होता है अपनी महानदी से कट हो जाता है और एक ऑक्सबो लेक बन जाती है जो आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरिया। सम टाइम क्या होता है कि नदी में पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से ये नदियों के आसपास वाले एरियाज में फ्लड भी आ जाते हैं। ठीक है, फ्लड आ जाते हैं जिससे क्या होता है, पानी अपने साथ लाए गई मिट्टी को अपने साथ वाले एरिया में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, और इससे क्या बन जाते हैं, फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, और इसके जो रेस्ड किनारे होते हैं उनको लेवीज कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोच द सी, जैसे ही रिवर समंदर के, जैसे बेटा आपको पता है कि सारी नदियां समंदर में मिलती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जब समंदर में नदियां मिलती हैं तो बेटा समंदर से थोड़ी दूर पर इनकी जो जब जैसे ही प्लेन एरिया में एंटर करती है तो इनका क्या होता है, इनका वाटर का जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, और इनका जो साथ लाया गया मटेरियल जमा होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, देखो कि जब ये देखो बेटा, ये समंदर है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक नदी आ रही है, ठीक है, महानदी आ रही है, मेन रिवर आ रही है। तो जब वो प्लेन एरिया में समंदर एरिया में एंटर करती है तो बहुत छोटी छोटी नदियों में ये डिवाइड हो जाती है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, कि द स्मॉल रिवर्स फॉल्स इनटू लार्ज रिवर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी, जो आप देख सकते हो। तो बेटा ये जो महानदी होती है अपने साथ लाई गई मिट्टी को भी इन छोटी छोटी नदियों के मुंह के पास जमा कर देती है, और उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल माउथ्स फ्रॉम डेल्टा, ओके, फॉर्म्स अ डेल्टा। तो जो सारा कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का जो रिवर्स के माउथ्स के पास डिपॉजिट हो जाता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ये डेल्टा है। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about our today's lecture. The rest of topic we will continue in next video. Okay, thank you, have a nice day.